पेज नंबर 116 एंड 117 नए टेक्स्ट बुक में। हम लोग ने इसके पहले क्या देखा था, आईपीओ का देखा था। आईपीओ का दो तरीका था, वो भी मैंने बताया था, एक नॉर्मल आईपीओ, एक आईपीओ ऑफर फॉर सेल। आईपीओ में अंडर सब्सक्राइब्ड भी होता है, वो देखा था हम लोग ने। अंडर सब्सक्राइब्ड कब होता है? जब सप्लाई 1 CR का है बट डिमांड में भी सिर्फ 95 लाख 90 लाख का है, तो अंडर सब्सक्राइब्ड होता है, जिसकी वजह से नॉर्मली शेयर प्राइस गिरता है, इशू प्राइस। बट उल्टा भी हो सकता है, इंडिया में अभी लास्ट 4-5 ईयर्स से वही चल रहा है, ओवर सब्सक्राइब। कुछ भी जो भी आईपीओ आ रहा है हॉट इशू हो रहा है। हॉट इशू का मतलब क्या है? ओवर सब्सक्राइब, ये वाला, ठीक है। बट आपको अगर ये पता रहेगा ना, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो आईपीओ प्राइसिंग हुआ है, सपोज एक कंपनी का प्राइसिंग है 500 रुपया आईपीओ के टाइम पे, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म इन द सेंस 5 ईयर्स 6 ईयर्स के बाद अगर आप प्राइस देखोगे ना इसका, आइडियली क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए ना, बट मेजॉरिटी कंपनीज इससे कम पे ट्रेड करती हैं। समझ में आया? यानी कि ऐसी आँख बंद करके आईपीओ में पैसा नहीं डालने का रहता है, देखना रहता है कि कौन सा कंपनी कितना फंडामेंटली स्ट्रांग है और फिर ही इन्वेस्ट करने का। इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन अगर आप आईपीओ में, जब आईपीओ आ रहा है उसके 1 महीने बाद भी अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो चलेगा, बट कंपनी के बारे में इन एंड आउट रह के ही आप इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड होता है। आप देखोगे मेजॉरिटी कंपनीज जो आईपीओ हुआ है वो लोग 5 ईयर्स 6 ईयर्स डाउन दी लाइन ये जो इशू प्राइस से कम पे ट्रेड करते हैं। उसके बाद एक कंसेप्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या? कंपनी पैसा रेस करती है थ्रू, बेसिकली प्राइवेटली करती है, आईपीओ के मोड के थ्रू नहीं करती है। क्या करना है? आईपीओ के मोड में भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है, सिर्फ ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, खुद को एग्जिट करना होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर को। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, मे बी उनको, आईपीओ में कैसा रहता है, फंडिंग बहुत ज़्यादा अमाउंट का चाहिए रहता है, बट मे बी उनको सिर्फ अभी के लिए सपोज 200-300 करोड़ चाहिए या 400-500 करोड़ जैसे भी चाहिए, बट उन लोग को वापस उनको सेकेंडरी ऑफरिंग नहीं कराना। सेकेंडरी ऑफरिंग कराने में पैसा बहुत लगता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑब्वियसली ज़्यादा चार्ज करेंगे, बहुत सारा रेगुलेशंस रहेगा, लॉज रहेगा, राइट। उस एंड इन लोगों को कितना चाहिए? 300 करोड़ ही चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे, 2-3 एकदम अल्ट्रा एचएनआईज के पास जा सकते हैं, या तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं और प्राइवेटली प्लेस कर सकते हैं अपना जो भी जितना भी पैसा चाहिए, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्यूआईपी, क्वालिफाइड इन्वेस्टर प्लेसमेंट होता है, जो डीमार्ट ने अभी कराया था 2019 में अनाउंस किया था, शायद जनवरी 2020 में उसने करवाया था, 19 या 20 में, देख लो एक बार। तो ये कैसे होता है? क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को देते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस मतलब एक एडवांटेज कंपनी के पर्सपेक्टिव से इशुएंस कॉस्ट पे आता है, दूसरा जो एडवांटेज है वो इन्वेस्टर को आता है। इन्वेस्टर क्या बोलता है कि मैं प्राइवेटली प्लेस कर रहा हूँ ना, तो एक काम करते, तुम फॉर एग्जांपल इशू प्राइस अभी ऑफर पे चलता रहेगा, सपोज 2100 डीमार्ट का प्राइस चल रहा था सपोज, ठीक है, 2100। जब क्यूआईपी हो रहा था वो लोग ने क्या बोला कि 2-4 दिन का जो भी फ्लोर प्राइस होता है, सबसे कम प्राइस है, हम लोग उस पर ही खरीदेंगे जो इन्वेस्टर है। क्यों? इन्वेस्टर को सस्ते में मिल रहा है, बेसिकली 2100 पे भी ट्रेड कर रहा है, तो 3-4 दिन का ट्रेडिंग में सबसे लोएस्ट प्राइस कौन सा गया था, वो फ्लोर प्राइस है। सपोज एक दिन ऐसे हो गया था कि 2000 पे टच किया, तो जो इन्वेस्टर है वो क्या बोलेगा, मैं 2000 पे खरीदूंगा। तो इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं? वो 2100 के जगह पे 2000 पे खरीद रहा है। क्यों? वो सामने वाला कंपनी अलाउ करेगा, क्योंकि वो स्टेक उठा रहा है अच्छा खासा, दैट्स द रीज़न। तो इन्वेस्टर क्या बोल रहा है, सिंपल लॉजिक में ऐसे समझो, आप अगर एक चीज़ बल्क में खरीदेगा तो आप डिस्काउंट मांगोगे ना, वैसे इन्वेस्टर अगर जब बहुत ज़्यादा शेयर एक साथ प्लेस कर रहे हैं आके थ्रू, तो वो क्या बोलेगा, थोड़ा डिस्काउंट पे चाहिए मेरे को करंट प्राइस से, सिंपल लैंग्वेज में समझा। एक बार डीमार्ट का क्यूआईपी का देखो इन्फॉर्मेशन की, कैसा था, कितने पे रेस हुआ, क्या वो लोग ने किया करके। उसके बाद एक कंसेप्ट है शेल्फ रजिस्ट्रेशन। अगेन सिंपल कंसेप्ट है बहुत। शेल्फ ऐसे समझो, शेल्फ रखा हुआ है, शेल्फ में ऑथराइजेशन, एक होता है ऑथराइजेशन ऑफ शेयर्स, एक होता है इशुएंस, एक होता है आउटस्टैंडिंग। 3 कंसेप्ट होता है। ऑथराइजेशन मतलब क्या, यू आर ऑथराइज टू अलाउ इतना शेयर्स टू बी इशूड। सपोज 1 लाख शेयर्स यू आर ऑथराइज टू बी इशूड। अभी 1 लाख शेयर्स का ऑथराइजेशन है आपके पास, लेकिन करंटली आपने कितना इशू किया है, 40,000। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, अभी हो सकता है ये 40,000 आपने शेयर्स इशू किया था, उसमें से 5,000 आपने बायबैक किया है,
तो आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 35,000। मार्केट में कितना फ्लोट हो रहा है 35,000। इशू कितना क्या था 40,000, बाकी 5 बायबैक। बहुत बार इशूड एंड आउटस्टैंडिंग सेम भी रहता है, अगर बायबैक्स कुछ भी नहीं हुआ है तो फिर कितना रहेगा 40 का 40 रहेगा आउटस्टैंडिंग, बट डिफरेंस समझा। शेल्फ रजिस्ट्रेशन मतलब 1 लाख का ऑथराइजेशन है, इशू कितना क्या 40,000। अभी रेस्ट 60,000 आर इन द शेल्फ, ऐसे समझो कि शेल्फ में रखा हुआ है 60,000 का और शेयर्स। जब कंपनी को पैसा रेस करना पड़ेगा वहाँ से निकाल के और इशू कर सकते हैं। रेस्ट 60,000 आर इन दी शेल्फ एंड मे बी इशूड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, सिंपल। ठीक है, सब थियरी कंसेप्ट है, इसके लिए थोड़ा फास्ट आ रहा हूँ। किसमें? हाँ, इसके बाद मतलब ऑब्वियसली ये ट्रेड सेकेंडरी मार्केट पे नहीं होगा, क्योंकि हाँ प्राइमरी, अगर आपका क्वेश्चन वो है कि प्राइमरी मार्केट्स, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट्स पे सिर्फ ट्रेडिंग होता है। ठीक है, कराना है करा सकते हैं, डिपेंड करता है, कराना है करा सकते हैं, क्योंकि ऑथराइजेशन है ना 1 लाख का, तो ये जो है करा तो सकते हैं वैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको हम लोग DRPs या ड्रिप्स बोलते हैं, दोनों भी बोलते हैं, DRP और ड्रिप। बेसिक आइडिया है ना सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप शेयर होल्डर हो, आपने 100 रुपये का शेयर है, कंपनी 3 रुपया डिविडेंड देता है, तो जब कंपनी आपको 3 रुपया डिविडेंड देता है, आपके पास ऑप्शन रहता है टू बाय अ पर्टिकुलर शेयर एट ए डिस्काउंट। मतलब वो लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड्स हम लोग देते हैं, वो डिविडेंड्स या तो आप लेके जा सकते हो या तो हम लोग को ही वापस दे सकते हो, सो दैट आपको शेयर्स देंगे हम लोग थोड़े सस्ते में। मतलब कैसे, सपोज शेयर 100 का है, अभी डिविडेंड्स दे दिया तो शेयर 97 पे हो जाएगा, आप लोगों को 96 या 95 पे मिलेगा, वो लोग शेयर्स इशू करेंगे। इसके लिए कंपनी को क्या बेनिफिट है, कंपनी रिटेन कर पा रहा है डिविडेंड्स को, जिसको डिविडेंड्स चाहिए डिविडेंड्स लो, जिसको कंपनी में रिटेन करा के रखना है रिटेन कराओ। कंपनी क्या इंसेंटिव दे रहा है कि तुम लोग को मार्केट प्राइस से थोड़ा चीप में दे देंगे हम लोग शेयर्स, समझा, ताकि कंपनी का जो रिटेन अर्निंग्स है वही वो वापस पूरा का पूरा री इन्वेस्ट कर सकता है। नॉर्मली ये सब ड्रिप्स ये सब होता है ना प्लान, ये सब बहुत लार्ज कंपनीज ही कराती है, छोटे कंपनीज का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट। उसके बाद राइट्स ऑफरिंग करके होता है। राइट्स ऑफरिंग क्या होगा, गिव्स करंट शेयर होल्डर्स राइट टू बाय शेयर्स एट ए डिस्काउंट टू द करंट प्राइस। अगेन सेम लॉजिक वही है, क्या हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं को, क्योंकि उनको क्या करना है, उन लोगों को एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स नहीं चाहिए, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए, वो लोग क्या बोल रहे हैं करंट प्राइस से थोड़े सस्ते में हम लोग करके देंगे, जो करंट शेयर होल्डर्स है उनके लिए, क्योंकि करंट शेयर होल्डर्स को भी कंपनी के बारे में इन एंड आउट पता है। अभी आइडियली जब ये राइट्स ऑफरिंग सब होता है, ये बड़े बड़े शेयर होल्डर्स ज़्यादा एडवांटेज लेते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं नो डाउट, जितना हम लोग के पास शेयर्स है उसके हिसाब से रेशियोज भी होता है जो भी है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गिव्स करंट शेयर होल्डर्स राइट टू बाय शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू द करंट प्राइस। डिस्काउंट मतलब एकदम मैसिव डिस्काउंट्स नहीं रहेगा, थोड़ा सा ही डिस्काउंट रहेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, जिसने भी फिर नहीं किया, अभी सपोज आप हो एंड शैलेश है, शैलेश ने कर दिया राइट्स इशू, आपने नहीं किया, प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, शैलेश को सस्ते में मिल रहा है शेयर, जिसकी वजह से डाइल्यूशन का प्रोबेबिलिटी डाइल्यूशन होगा, समझ में आ रहा है। तो बट कैसा है कि ये इतना ज़्यादा मटेरियल इफेक्ट नहीं आएगा इस पर, ऐसा नहीं है 100 का शेयर 50 में मिलेगा, समझ में आ रहा है, 100 का शेयर 50 में मिला तो बहुत बड़ा डाइल्यूशन है, वो नहीं हो रहा है, 100 का शेयर में भी 98 99 वैसे समझो। क्लियर है ये सब थियरी में है, एक लाइन दिया हुआ था, बस वो मैंने यहाँ पे किया है। अभी इम्पोर्टेंट है, मार्केट्स के ऊपर जाएंगे, पेज नंबर 117, ये हम लोग का फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा पेज नंबर 117 में, कॉल मार्केट एंड कंटिन्यूस मार्केट करके। ठीक है, अगेन ये भी बहुत छोटे में एक्सप्लेन किया है, ये मैं इसको आगे भी लिंक कराऊंगा, आगे के जो LOS है ना उसके साथ ही लिंक कराऊंगा। तो सबसे बेसिक समझते हैं, इंडिया में ना कॉल मार्केट्स है नहीं, कसो कंटिन्यूस मार्केट है, तो हम लोग को कॉल मार्केट समझना पड़ेगा क्या है। कंटिन्यूस मार्केट समझते पहले जो इंडिया में चलता है। कंटिन्यूस मार्केट मतलब क्या, अपना NSE BSE प्रॉपर टाइमिंग पे चलता है, ट्रेड्स अकर एट एनी टाइम इन द मार्केट व्हेन इट इज ओपन, जब भी मार्केट ओपन है आप ट्रेड कर सकते हो ना, NSE BSE वो होता है कंटिन्यूस मार्केट। डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग है ना, मैं आगे के LOS में आपको पढ़ाऊंगा क्या होता है एग्जैक्टली डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, और कॉल मार्केट्स में होता है अपना यूनिफॉर्म प्राइसिंग, ये और ये मैं आगे के LOS में बताऊंगा।
कंटिन्यूस मार्केट इतना समझो जो अपना NSE BSE है। तो फिर कॉल मार्केट्स क्या होता है? कॉल मार्केट्स मतलब स्टॉक इज ट्रेडेड ओनली एट अ स्पेसिफिक टाइम। अभी आप ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो लिक्विडिटी है वो बहुत कम है, राइट? बॉन्ड जो इशू होता है, बॉन्ड्स का लिक्विडिटी बहुत कम होता है, तो वो लोग को इलिक्विड रहेगा तो बहुत ज़्यादा प्राइस डिस्क्रिपेंसी आएगा। तो वो अवॉइड करने के लिए वो लोग क्या करते हैं ना, कॉल मार्केट्स होता है। कॉल मार्केट्स यानी कि वो लोग बोलेंगे 315 to 330 ट्रेड होगा सिर्फ, समझ में आ रहा है? सिर्फ 315 से 330 ट्रेड होगा। तो जब फिर 15 मिनट का स्लॉट दिया है ट्रेडिंग करने का, वो 15 मिनट के टाइम पे बहुत ज़्यादा लिक्विड रहेगा मार्केट, वो 15 मिनट्स के लिए। तो एकदम हाईली लिक्विड स्टॉक्स, हाईली इलिक्विड स्टॉक्स या बॉन्ड्स जो हाईली इलिक्विड है, वो कॉल मार्केट पे चलता है। स्टॉक इज ट्रेडेड ओनली एट अ स्पेसिफिक टाइम। स्टॉक्स ले लो, बॉन्ड्स ले लो, ओनली एट स्पेसिफिक टाइम्स, 15 मिनट, 10 मिनट्स, 15, हाफ एन आवर मैक्स। समझ में? ऐसा नहीं कि हर पूरा टाइम ट्रेड करेगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि 15 मिनट्स कर रहे ताकि वो 15 मिनट बहुत लिक्विड रहे मार्केट। क्लियर है? लिक्विड ओनली व्हेन इन सेशन बोलते हैं उसको। 15 मिनट का जो टाइम पीरियड है ना ट्रेड करने का, उसको सेशंस बोलते हैं। एंड ये यूनिफॉर्म प्राइस होता है इसका। यूनिफॉर्म प्राइस मतलब क्या? बिड्स एंड आस्क पहले ही डिक्लेयर करते हैं। वो 15 मिनट का जो सेशन रहेगा ना, उसके पहले ही बिड्स एंड आस्क डिक्लेयर कर देते हैं कि इतना बिड्स है, इतना आस्क है। तो वो लोग एक प्राइस डिसाइड करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई आएगा, एंड वो एक प्राइस पे ही ट्रेड होगा। वो 15 मिनट्स एक प्राइस पे ट्रेड होगा। इसके लिए उसका नाम क्या है? यूनिफॉर्म प्राइसिंग। अपने इधर चेंज होते रहता है ना, अपने इधर जो पहले बिड लाया, पहले आस्क आया, उसके हिसाब से चेंज होते रहता है कि नहीं प्राइस? यहाँ पे वो 15 मिनट्स पे सेम रहेगा। समझा? ऑल ट्रेड्स, बिड्स एंड आस्क आर डिक्लेयर्ड एंड वन नेगोशिएटेड प्राइस इज सेट सच दैट इट क्लियर्स द मार्केट फॉर स्टॉक। यानी कि स्टॉक्स एंड या बॉन्ड्स है वो ट्रेड हो जाए तो एक प्राइस पे रखेंगे वो लोग। इसके लिए उसका नाम क्या है? यूनिफॉर्म प्राइसिंग। अपने इधर क्या बोलते हैं अपन उसको? डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। उस पर मैं आऊँगा आगे। एग्जाम्पल क्या दिया? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू सेल बॉन्ड्स एंड नोट्स। एग्जाम्पल यूरोनेक्स्ट पेरिस करके एक है, समझा? आप अगर चेक करोगे, यूरोनेक्स्ट पेरिस करके एक एक्सचेंज रहेगा, वो कॉल मार्केट चलाता है, अपने इधर नहीं है। ठीक है? अपने इधर कंटिन्यूस मार्केट्स ही चलता है। ठीक है? एंड यूज्ड इन स्मॉलर मार्केट्स। क्लियर है? कॉल मार्केट एंड कंटिन्यूस मार्केट। बस अभी टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो एक ही पैराग्राफ है, आप ये ऐसे करके लिख लो। उसके बाद यही जो कंसेप्ट है वो मैं आगे बताऊंगा, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग वाला। ठीक है?